अब चलेंगे हम लोग देखेंगे सरल मशीन्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चैनल का लिंक यहाँ पे है, आप जाएंगे बीपीएससी रेजुलेशन अपडेट्स में देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी पीडीएफ डाला हुआ है। ठीक है, चलिए, नहीं तो क्लास के बाद आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, 1 लाख सीरीज का ये आपका तीसरा क्लास है साइंस का। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरल मशीन्स में सरल मशीन की क्षमता किसके बराबर होती है? ठीक है, मशीन किसके द्वारा बराबर किया होती है, गया क्या कार्य बताएंगे? मशीन को दी गई ऊर्जा ध्यान इनपुट रखिएगा। मेथड। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, तो मशीन की दक्षता बराबर मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे, ठीक है, मशीन को दी गई ऊर्जा गुने 100 होता है। ठीक है, अब देखिए, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है, तो कम बल प्रयोग करने में भी उतनी ही मात्रा में कम किया जा सकता है। ठीक है, तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करे, कम बल प्रयोग करने पर भी उतनी ही मात्रा में काम किया जा सकता है। ठीक है, साधारण यंत्र में क्या आता है, घिरनी आ जाएगा, चिनो आप क्या बोलते हैं, सरौता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब क्या है, थोड़ा सा दाब लगाइएगा काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण यंत्र या सरल मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करता है साधारण यंत्र या फिर सरल मशीन, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, सरल मशीन के उदाहरण कौन, उत्तोलक हो जाएगा, पुली। पुली जानते हैं ना क्या होता है, पुली का काम क्या होता है? वो जो कुआं से कुआं जब वाला पानी होता निकालते है। हैं, कुआं से जब पानी निकालते हैं तो उस समय पुली का काम होता है। ठीक है, आनत तल और स्क्रू जैक। ठीक है, स्क्रू जैक आप लोग जानते हैं क्या होता है, मोबाइल वगैरह को खोलने के लिए देखते हो, चाहे किसी भी चीज को खोलने के लिए उसे स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सरल मशीन की दक्षता कितनी होती है, 100% से मतलब क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% इफिशियंट होता है, क्या होता है, हमेशा 100% से मतलब होती है, क्या होता है, कम होता है। उत्तोलक के आयाम एवं भार एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के बराबर कितने प्रकार के होते हैं? थ्री तीन टाइप्स होते प्रकार। हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो एक से अधिक, एक के बराबर, एक से कम हो सकता है। जैसे कैंची की बात करेंगे, प्लास, सिरासी उखाड़ने की मशीन, ठीक है, साइकिल के ब्रेक, डंडी तराजू, सब क्या है, सब एक प्रकार का उत्तोलक। मानव हाथ क्या है, मानव हाथ तीसरे क्या है, मानव हाथ भी तीसरे प्रकार उत्तोलक का। है, तीसरा प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, 3 प्रकार के उत्तोलक होता है। पूछेगा से बताइए, कैंची कैसा उत्तोलक है, कैंची कैसा पहला उत्तोलक है? ठीक है, प्रथम है पहला पलास, नंबर जानते हैं पलास, जानते हैं क्या होता है हाँ, प्लायर पलास? जानते लायर हैं। है हाँ सर, ठीक है, वो भी ध्यान। फर्स्ट में आएगा। सिरासी जानते हैं, सिरासी, सिरासी जानते हैं क्या होता है? उखाड़ने वाला सर बोलते हाँ नहीं, ये नहीं हैं। जानते। हाँ, कांटी वगैरह को देखते हैं, नहीं देखते, ऐसे सीधे हाँ, डालते हैं, कांटी उखड़ जाता है प्लाई में से। ठीक है, वो हो गया। साइकिल साइकिल का ब्रेक की बात करेंगे, डंडी तराजू, सब क्या है, प्रथम श्रेणी के फर्स्ट उत्तोलक में में। आता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बात करेंगे तो स्वेद एक से तरलता। अधिक होगा। प्रथम में क्या होगा, प्रथम में क्या होगा, एक से अधिक। प्रथम में एक से अधिक के बराबर, एक से अधिक भी होगा, एक के बराबर होगा, एक से कम भी होगा। ठीक है, अब हाँ, दूसरा श्रेणी में क्या होगा, इसका बात करेंगे, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा, अगर जो एक से सरौता आ अधिक है। जाता है। सरौता जानते हैं क्या होता है? हाँ सर, नींबू ये सर सरौता सर काटने वाला बीच में रख के जो काटते हैं सर, जिसे उसको काटते हैं क्या अरे कसैली। कसैली को, ठीक है, कसैली को जो काटते हैं सो, ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, तंबाकू आम काटने काटते वाली हैं मशीन सर, हो आम गया, काटने वाला पहिया, भी है। ठीक है, हाँ, पहिया, कब्जे पे घुमाने वाला दरवाजा, ये सब क्या है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का बात करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एक से अधिक होगा। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हमेशा एक से कम होगा। चिमटा जानते हैं, रोटी पकाने वाला, मनुष्य के हाथ, हाँ सर, वो किसान का तो हल, क्या है, तीसरे वाला तृतीय पार्ट श्रेणी का। होता है। तो ये तो आपसे तीसरे। सीधा सीधा पूछा जाएगा, तो बताओ कौन श्रेणी का है उत्तोलक, ठीक है, नाम के साथ। या फिर ये भी पूछा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो प्रथम श्रेणी में एक से अधिक भी होगा, एक के बराबर भी होगा, और एक से कम भी होगा। ठीक है, दूसरा श्रेणी में हमेशा एक से अधिक होगा, और तीसरा श्रेणी में हमेशा क्या होगा, एक से कम होगा। ठीक है, समझ गए? अब सबका कैटेगरीज याद कर, पहिया किस में आएगा बताइए, पहिया दूसरा, तीसरा, पहला ये में किस सर, में आएगा, पहिया जो होगा किस ना में आएगा, सर। दूसरा में आएगा। ठीक है, ध्यान रखें, दूसरा में आएगा। ठीक है, मनुष्य का हाथ किस में आएगा, तीसरा में हाँ आएगा। सर, ठीक है, तीसरा। कैंची किस में आएगा, कैंची, कैंची किस में आएगा, पहला में। तो कैंची पहला। पहला में आएगा। ठीक है, अब जो है सबसे ज्यादा जो हम लोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, अपन लोग ग्रेविटी। ठीक है, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने। ठीक है, ध्यान रखें, न्यूटन न्यूटन में। ने दिया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, तो ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के उत्कनुपाती होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किनका नियम है ये, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। ठीक है, अर्थात एफ बराबर जी m1 m2 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर है, अरे जहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूटन 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 मीटर मीटर स्क्वायर पर बाई किलोग्राम किलोग्राम। स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर
बाई किलोग्राम या फिर पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बाई केजी स्क्वायर ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, ठीक है, जी सिक्स पॉइंट इजकल टू सिक्स सेवन सिक्स थ्री पॉइंट फोर सिक्स इंटू सेवन टेन थ्री इंटू 10 के पावर -11, ठीक है, इंटू एन एम स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये यूनिट हो गया, एन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर क्या होगा, यूनिट हो गया, ठीक है। वैल्यू आप इतना ही याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पे निर्भर नहीं करता, तो उनके उनके द्रव्यमानों द्रव्यमानों के के होते योग पे निर्भर नहीं करता। किस कारण पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, ध्यान में, किसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल करता के है, कारण तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के कारण करता है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी हेनरी किसने किया था, कैवेंडिश कैवेंडिश। ने हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने एक और भी चीज का खोज किया था, किसका किया था, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की खोज हाइड्रोजन का करता किया था था, बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, क्या बताएंगे, आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहाँ पे लागू होता है, तो वस्तुओं का वस्तु किसी वस्तुओं भी के युग्म किसी किसी भी भी पर युग्म वस्तु पे पर। लागू होता है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, कौन सा बल रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का बल, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी एवं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, इसको डबल जी में इंडिकेट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी में इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या संबंध होता है, तो ध्यान रखिए, जी बराबर क्या होता है, जी एम ई स्क्वायर बटा आर ई स्क्वायर। एम ई का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ, और आर ई का मतलब क्या होता है, पृथ्वी की क्या त्रिज्या। होता है, त्रिज्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। एमी का मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ द्रव्यमान ठीक है, मास। ध्यान रखें, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण को बड़ा जी से दिखाएंगे कि स्मॉल जी से दिखाएंगे, स्मॉल जी। स्मॉल जी से। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को किस कौन से जी से दिखाएंगे, बड़ा जी से भी या फिर स्मॉल जी से, किससे दिखाएंगे, कैपिटल। किससे दिखाएंगे, ठीक है, कैपिटल से दिखाएंगे, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी का परमाणिक मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से निर्धारित किया गया है, कहाँ से निर्धारित 45 किया गया, डिग्री इंपॉर्टेंट अक्षांश क्वेश्चन तक है। समुद्र। 45 के अक्षांश तथा समुद्र तल से निर्धारित किया गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा में ध्रुवों पे क्या होगा, तो बताइए, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ध्रुवों पर मध्य अधिकतम रेखा पर होता न्यूनतम है ध्रुव पर और अधिक होती भूमध्य है। रेखा पर न्यूनतम। हम्म ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पर क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है, ध्रुवों पे क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम। इंपॉर्टेंट है। अर्थात वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा, और ध्रुवों पर मतलब क्या होगा, अधिकतम होगा। जिस भी वस्तु पे जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस वस्तु का वजन उतना ही अधिक होगा या फिर उतना ही कम होगा, अधिक होगा। बिल्कुल। जितना ग्रेविटी उसका भाग उतना वेट उसका अधिक, ठीक है। इसीलिए देखेंगे छोटे वस्तुओं का भार क्या होता है, कम होता है। बड़े वस्तुओं का भार क्या देखेंगे, अधिक होता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का कितना वन बाई है, सिक्स 1/6। 1/6, मतलब पृथ्वी से कोई वस्तु को अगर चंद्रमा पे ले जाते वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी मुझसे। 6 गुना हो जाएगी, क्या फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगी ना, डिवाइड हो हो जाएगा जाएगा। 1/6। ठीक है, कम 6 हो से जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, बहुत सुंदर। आप वहां से कोई वस्तु को लेकर आएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी पे क्या स्थिति होगी बढ़ उसकी, जाएगी, बढ़ 6 गुना हो जाएगी। जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल, तो कभी भी आपका वेट अगर ज्यादा हो तो बोलिएगा नहीं, मेरा वेट जो है चंद्रमा पे मात्र 10 kg है, ठीक है, समझ गए। और अब द्रव्यमान में क्या फर्क वजन पड़ेगा, होगा तो 6 kg, मतलब ये कोई हो जाएगा परिवर्तन नहीं आएगा द्रव्यमान में। द्रव्यमान में किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं होगी, ठीक है। भारहीनता क्या होती है, तो गुरुत्वाकर्षण की जब शून्य स्थिति होती है इसको भारहीनता बोलते हैं। भारहीनता की परिस्थिति हमारे जीवन में कहाँ पे देखा जा सकता है, देवी और सज्जनों, हम्म, कहाँ पे भारहीनता की परिस्थिति हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, भारहीनता को हम लोग प्रतिदिन महसूस करते हैं, कहाँ पे महसूस करते हैं, विषुवत रेखा पे। विश्व रेखा पे हम लोग जाते हैं क्या प्रतिदिन, बोले प्रतिदिन महसूस करते हैं। नहाने जाते हैं आप लोग, आप तो वो आ गया ना, क्या बोलते हो, क्या झरना से पानी गिरता है, लेकिन पहले बाल्टी से जब पानी निकालते थे तो जब तक मग जब बाल्टी के अंदर होता तो वहां पे भारीनता का महसूस होता है, उत्प्लावन बल पे कहते हैं, ठीक है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, ठीक है। नदी पोखर में किसी भी भारी सामान, कितना भी वेटेड सामान क्यों ना रहे, अगर नदी के अंदर कार भी डूबा हो ना तो उसको भी एक हाथ से धक्का मार सकते हैं, ठीक है, वहां पे बिल्कुल भारहीनता की मतलब अनुभव होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण की स्थिति वहां पे शून्य होती है। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाए तो वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसी परिस्थिति में हो जाएगी, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान शून्य हो जाएगा, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। नहीं पड़ेगा। किसका द्रव्यमान निश्चित होता है,
सभी चीज का सभी चीज का द्रव्यमान, ठोस का द्रव्यमान क्या होता है, आकार निश्चित होता है, द्रव्यमान नहीं, आकार। ठीक है। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठीक है। द्रव्यमान सब कुछ का निश्चित होता है, ठीक है। भारहीनता की अवस्था, भारहीनता की अवस्था मोमबत्ती का आकार क्या होगा, गोल। गोलाकार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी को दोगुनी कर दीजिए तो गुरुत्वीय बल का मान कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण गति करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के। गुरुत्वाकर्षण। अरे ये गति जो करते कौन से मतलब मोड में करें, वृत्ताकार होता है कि अर्धवृत्ताकार होता है या फिर गोलाकार होता है, कैसा होता है, ये होता है ओवल शेप का। अर्धवृत्ताकार, ठीक है, ध्यान ओवल मतलब शेप का होता है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण से मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हम्म, गुरुत्वाकर्षण बल किससे निकलता है, जो को इनको अपने तरफ खींच के रखता है, ठीक है, सूर्य से, ठीक है, ध्यान रखिए, किससे निकलता है, सूर्य से, ठीक है। आप चलेंगे आगे, आप हम ये बताइए, ठीक है, वस्तु का भार किस पे निर्भर करता है, गुरुत्वीय बल पर गुरुत्वीय। निर्भर करता है, ठीक है। वस्तु का भार ध्रुव व भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तो ध्रुवों पर क्या होती है, अधिकतम। सर्वाधिक होती है, भूमध्य रेखा पे क्या होती है, न्यूनतम। न्यूनतम होती है, ठीक है। वायु जल हाइड्रोजन तथा निर्वात में किसमें वस्तु का भार अधिक होगा, वस्तु का भार किसमें वायु। होगा, वायु में। बिल्कुल वायु में होगा, ठीक है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 केजी, तो अंतरिक्ष में उसका मान क्या होगा, ठीक है। लोहे का गेंद जिसका पृथ्वी पे भार 10 केजी, तो अंतरिक्ष में उसका मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, अंतरिक्ष में क्या है, ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। आप चलेंगे भूमि में गुरुत्वीय बल किस दाब पर रहता है, क्या बताएंगे, ठीक है, क्या होता है, 1/3 या मंडलीय दाब पे, ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके ऊपर भार क्या परिवर्तन होता है, उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 मतलब किलोमीटर इसका पर मतलब सेकंड। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पलायन वेग का मतलब, लाइन मतलब का मतलब इतने स्पीड से अगर किसी वस्तु को अगर ऊपर अगर फेंका जाए तो वो लौट के वापस नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या होगा, लौट के वापस नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए, यही होता है ना प्लान वेग का मतलब। जी हाँ जी सर, नीचे तो यही दिया है। यस सर, वही है। नीचे दिया हुआ है क्या, अच्छा दिया हुआ है, अच्छा प्लान वेग हम्म। दिया हुआ है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर फेंके जाने हेतु आवश्यक वेग प्लान वेग कहा जाता है, जिसके उपरांत पृथ्वी पर वो वापस नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान, ठीक है, आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराने पे क्या होगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण पर वस्तु के द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर लकड़ी को लोहे एवं मोम के समान आकार के, ठीक है, आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराने पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान रखें सभी साथ साथ पहुंचेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है, ठीक है। हमारे द्वारा इस गति का अनुभव क्यों नहीं किया जाता है, क्या रीजन है जो हम लोग इस गति का अनुभव नहीं करते हैं, पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य रहती है सर। बिल्कुल ठीक है, क्या होता है, क्योंकि मतलब पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति मतलब क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस वजह से हम लोग मतलब इस गति का अनुभव नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे आगे देखेंगे तो क्या प्रश्न है, भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, जो इसे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल के संदर्भ में निम्न कथन शब्द कौन सा है, ठीक है। गुरुत्वीय बल, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल तथा क्या है, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो विद्युत चुंबकीय बल सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पे क्रिया करते हैं, विद्युत चुंबकत्व बल किस पे क्रिया करेंगे, सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पे। दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, विघटन नाभिकता के कारण है, विघट क्या लिखा हुआ, विघट नाभिकता के कारण है। अब प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को धारित के लिए रखता है, क्या करता है, तो परमाणु के केंद्रों में क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को मतलब धारित किए रहता है, ठीक है। गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल एवं प्रबल नाभिकीय बल में प्रबलता और सबसे क्षीण कौन सा बल होता है, ठीक है। तो नाभिकीय बल मतलब की बात करेंगे सबसे अधिक प्रबल होता है, और गुरुत्वीय बल की बात करेंगे सबसे कम होता है, मतलब सबसे क्षीण होता है, ठीक है। तो नाभिकीय बल क्या होता है, सबसे अधिक प्रबल होता है, और गुरुत्वीय बल क्या होता है, सबसे अधिक
कम होता है, ठीक है। चंद्रमा पे वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है, चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से मतलब क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो चंद्रमा पर पलायन वेग कितने बराबर होता है, कितना होता है चंद्रमा पे पलायन वेग कितना है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2, ठीक है। चंद्रमा पे कितना है, तो चंद्रमा का कितना है तो क्या 2.4। बताएंगे, बिल्कुल क्या 2.4 है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा की बात करेंगे मात्र 2.4 है, जो कि पृथ्वी की बात करेंगे 11.2 है, ठीक है। आप चलेंगे, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में जिनका मान घटता है, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों ही परिस्थिति में मतलब क्या होगा, तो जी का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान में, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ध्यान में, तो शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। अंततः केंद्र पर वस्तु का भार शून्य रहता है, ठीक है, द्रव्यमान पूर्वतः बना रहता है, ठीक है। तो केंद्र पे वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी गति का प्रभाव ठीक है, ध्यान में रखें, गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है। हाँ, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की पृथ्वी की किस घूर्णन गति के लिए विषुवत रेखा पे वस्तु का भाग शून्य हो जाएगा, यदि घूर्णन गति कितनी गुनी हो जाए तो विषुवत रेखा पे वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, 17 गुनी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की किस गति के कारण विषुवत रेखा पे वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, ठीक है, यदि घूर्णन गति 17 गुनी हो जाए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस पर निर्भर करता है, ठीक है, ध्यान रखिए, तो वस्तु के समस्त भार पर, ठीक है। अब वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर मतलब कार्य करता है, ठीक है। आप देखें कुछ नियमित वस्तु के गुरुत्व केंद्र पे क्या असर होगा, ठीक है। समान छड़, इसका क्या होगा, छड़ के अक्ष के मध्य भाग में होगा गुरुत्व केंद्र। त्रिभुजाकार ठोस की बात करेंगे, त्रिभुज की मध्यिकाओं का कटान बिंदु होगा। वर्गाकार या फिर आयताकार ठोस पे गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, ध्यान रखें, विकर्णों के कटान बिंदु पे। वृत्ताकार पटल की बात करेंगे तो कहाँ पे होगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठोस गोला में क्या होगा, गोले का केंद्र हो जाएगा। और शंक्वाकार ठोस में बात करेंगे तो शंकु के अक्ष पर आधार पे 1/4 ऊंचाई पर होगा। और खोखला शंकु में शंकु के अक्ष के आधार पे 1/3 ऊंचाई की दूरी पे इस सबके सब बात की गुरुत्व केंद्र होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए समान क्षण में क्या होगा, क्षण के अक्ष का मध्य भाग, ठीक है। इसलिए देखिएगा किसी भी चीज को आप तोड़ने के लिए करते हैं तो किसी भी आप ऐसा कि अपने हाथ में भी एक लकड़ी पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसको शुरू वाला हिस्सा का तोड़ के बताइए, टूटेगा क्या जल्दी, वो जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन उसको बीच से तोड़ेंगे तो क्या होगा, आसानी से टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्व केंद्र होता है। इसलिए देखिएगा कोई लकड़ी को लोग क्या करते हैं, जल्दी नहीं टूटते रहता, उसको पैर के नीचे डालते हैं, उसको बीच से तोड़ देते नहीं। टाइटेनिक कहाँ से टूटा था, साइड से टूटा था कि बीच से टूटा था, टाइटेनिक एकदम बीच से टूटा था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उसका दोनों हिस्सा मतलब शेप अलग हो गया था। तो गुरुत्व केंद्र बहुत मैटर करता है। तो समान क्षण का गुरुत्व केंद्र अक्ष के मध्य भाग पे होता है, ठीक है। इस सब का गुरुत्व केंद्र होता है, वस्तु का आकार के हिसाब से उसका गुरुत्व केंद्र निर्धारित किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। टाइटेनिक को देखिएगा एकदम बीचों बीच टूटा था, दोनों भाग उसका अलग हो गया था, ठीक है, साइड से नहीं टूटा। देखिए किसी वस्तु को अगर उसको लंबा आकार का वस्तु है तो उसको साइड से तोड़ना कठिन होता है, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ पे काम करता है, ठीक है। वस्तु के भार में आभासी कमी पाई जाती है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य भार के बराबर होता है, ठीक है। और किस वैज्ञानिक ने अपने बाथटब में ही मतलब एक महान खोज कर दिया था, किस वैज्ञानिक के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज के सिद्धांत में ही कहा जाता है। कुएं से बाल्टी के पानी ऊपर खींचते समय, जो पहले भी मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है, पानी के सतह से ऊपर भारती मतलब क्या होता है, भारी प्रतीत होती है। भारहीनता की महसूस होती कब तक, जब तक बाल्टी मतलब कुआं के अंदर है या फिर कुआं के बाहर है, ठीक है। तो पानी के अंदर जब तक रहता है वहां पे भारहीनता की महसूस होती है, जैसे ही पानी से बाहर आता है तो क्या होता है, क्या होता है उसका मतलब वेट मतलब क्या होता है, क्या होता है, भारी प्रतीत होता है। प्रेशर कुकर के अंदर ताप किस पर निर्भर करता है, ठीक है, तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए ओजन पे, कई बार पूछा हुआ है। तो प्रेशर कुकर के अंदर का ताप किस पर निर्भर करता है, ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए ओजन पे निर्भर करता है। हवाई जहाज यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने का कारण क्या होता है, क्या होता है, कमी होती है।
बिल्कुल वायुमंडल की कमी होती है, ठीक है। अब फिर से अगर आप हाइट पे जाते हैं, ठीक है, पहाड़ वगैरह पे चलते हैं, तो दो प्रॉब्लम होती है। आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाएगा कि लो हो जाएगा। बढ़ जाता। ठीक है, उसके कंडीशन में क्या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, नहीं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। जेट इंजन स्ट्रेटोस्फीयर पे आसानी से उड़ पाता है, क्यों उड़ पाता है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर परत में बादल में पानी की वाष्प नहीं होती, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर कहने का मतलब समताप मंडल, क्या होता है? समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। समताप मंडल के नीचे मौसमी घटनाएं होती है, फिर समताप मंडल के ऊपर में मौसमी घटनाएं होती है। नीचे होती है क्षोभ पर मंडल। नीचे होती है क्षोभ मंडल, नहीं, नीचे, ठीक है, ध्यान रखें, नीचे, ठीक है। इसीलिए कभी आप हवाई जहाज वगैरह में हैं तो देखिएगा बारिश होते रहता है तो नीचे दिखता है, ठीक है। आप बारिश का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। मौसम अगर खराब हो जाए तो आप उतर तो नहीं पाइएगा, ठीक है, जब तक मौसम ठीक ना हो, लेकिन नीचे का मौसम काफी अच्छा रहता है, दिखता काफी अच्छा है। स्ट्रेटोस्फीयर परत में लंबी रूपी हवाएं नहीं चलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी एक चौथाई कर दी जाए तो वर्ष की अवधि क्या होगी? एक वर्ष तो की अवधि वर्ष की कम। अवधि भी मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करेंगे कैप्लर ग्रह संबंधी में, कैप्लर ने कौन सा नियम दिया? तो ग्रह संबंधी नियम किसने दिए? कैप्लर ने दिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सभी ग्रह स्थिर सूर्य के चारों दीर्घ वृत्तीय, कौन से कक्षा में घूमती है? वृत्तीय कक्षा में, नहीं, दीर्घ वृत्तीय, ठीक है। ओवल शेप जैसा जो होता है ना, ये कक्षा जो है दीर्घ वृत्तीय है, ठीक है। कैसी कक्षा दीर्घ वृत्तीय? पूरा गोलाकार की बता देंगे तो ये वृत्तीय हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो कक्षा गति करती, इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसे क्षेत्रफल चाल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल का वर्ग टी स्क्वायर ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होती है, अर्थात टी स्क्वायर समानुपाती किसके होती है? ए क्यू के बराबर होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पानी से बर्फ बीकर में रखे, बर्फ के टुकड़े के पिघलने के पास क्या परिणाम होगा? मान लीजिए किसी गिलास है, ठीक है, कोई गिलास है, ठीक है, उसमें हमने क्या रख दिया, पानी, गिलास में मैंने क्या किया, गिलास भरा हुआ, फिर उसमें बर्फ डाल दिए। तो बर्फ अगर पिघलेगा, ठीक है, बर्फ अगर पिघलेगा तो पानी के सतह पे क्या फर्क पड़ेगा? पानी के सतह बढ़ जाएगा, फिर अपरिवर्तित रहेगा, फिर कम हो जाएगा, क्या होगा? अपरिवर्तित किसी भी रहेगा। प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे, हम लोग देखेंगे बर्फ का आयतन पानी के आयतन से क्या होता है? बर्फ का आयतन पानी के आयतन से क्या होता है? तो बर्फ का आयतन पानी के आयतन से क्या होता है? अधिक होता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, जब बर्फ पिघलेगी तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या बताएंगे? आयतन घट क्या जाएगा। प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, उसका आयतन भी क्या होगा? तो घट जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। पानी का घनत्व तो किस पर अधिकतम होता है? तो माइनस -4 डिग्री चार डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, सेल्सियस। -4 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस ताप पे, ठीक है। इसका बात करेंगे तो क्या होता है इसका, क्या होता है इसका भाग, सॉरी, इसका घनत्व होता है, डेंसिटी की बात करेंगे, अधिकतम होता है। बर्फ के टुकड़े जल में तैरते, क्यों तैरते? क्योंकि बर्फ का घनत्व, बर्फ का पानी की घनत्व बर्फ का कम होता घनत्व, है। ठीक है, जल के घनत्व से मतलब क्या होता है? कम होता है। अब महासागरों, कई बार पूछा, महासागरों में आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह से नीचे होता है? कितना होता है? 1/9। मैंने ऊपर नहीं बोला, नीचे बोला, ठीक है। नीचे अगर पूछेगा तो 8/9 नीचे होता है, अगर ऊपर की हाँ, बात करेंगे तो 1/9 होता है, ठीक है। अच्छा, क्या होता ठीक है है? सर। 8/9 होगा। ठीक है, ध्यान में नीचे रखें, हो। कितना होता है? 8/9 नीचे होता है, 1/9 क्या होगा? ऊपर होगा। तो जब भी ऊपर ही पूछता है, नीचे नहीं पूछता है, लेकिन माइदा वो पूछ दे, एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाला पागल होता है ना, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेगा। नहीं, एक बहुत बड़ा कहानी मतलब है ऐसा, अगर मतलब उसको अगर आपको पास करवाना रहेगा तो पूछेगा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, अगर उसको फेल करवाना होगा तो पूछेगा बताओ मेरे पिताजी का नाम क्या है। तो वही वाला कंडीशन है, ठीक है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो महासागरों में आइसबर्ग कितना समुद्री भाग सतह से ऊपर होता है? 1/9। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले आयतन घटेगा तथा घनत्व बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा? आयतन घटेगा और क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन घटेगा और फिर मतलब क्या होगा? घनत्व मतलब क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। 4 डिग्री से आगे जाएंगे तो ध्यान रखें, द्रवों की भौतिक कार्य करता है, जबकि अन्य द्रवों के संदर्भ में आयतन बढ़ता है तथा घनत्व क्या होता है? घटता है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पे क्या होता है? आयतन घटता है तथा घनत्व मतलब क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि जबकि अन्य द्रवों के संदर्भ में आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? घटता है।
जल 4 डिग्री सेल्सियस से आगे सामान्य द्रव्यों की भौतिक मतलब क्या करता है, कार्य करता है। जल का अधिकतम घनत्व केल्विन पैमाने पे क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 277 घनत्व की केल्विन। बात हो रही है ना, तो 277 केल्विन होगा, ठीक है, ध्यान रखिए अधिकतम हो सकता है, ठीक है। अब चलेंगे ऊर्जा संरक्षण से क्या संबंध है, तो ऊर्जा का न तो सृजन होता है, न ही मतलब क्या होता है विनाश होता है। मतलब ऊर्जा का बस क्या होता है रूप में मतलब क्या होता है परिवर्तित होता है, ठीक है। जैसे आत्मा क्या होता है, आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मतलब क्या होती है मरती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दीर्घकालीन समय तक बन रही है आप, ठीक है, क्या होता है केवल शरीर में प्रवेश करना, तो मरती है ना तो कभी जन्म लेती है। उसे ऊर्जा भी क्या है, ऊर्जा भी क्या है एक तरह से आत्मा ही है, ठीक है। और इस संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, ठीक है, समान। संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान होती है, ठीक है। संवेग बटा वेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग बटा वेग होता है, ठीक है, वेग से वेग कट गया, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर क्या लिखा गया, संवेग और बाई वेग, या फिर संवेग का अनुपात वेग भी कर सकते हैं, तो संवेग और वेग का अनुपात मतलब संवेग वाला वेग से क्या प्राप्त होती है द्रव्यमान, ठीक है, ध्यान रखेंगे मास। आप देखेंगे सूक्ष्म कणों के चालों के अध्ययन भौतिकी में किस शाखा में किया जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। सूक्ष्म कणों के चालों का अध्ययन किसमें करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिज्म में किसका अध्ययन होता था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इत्यादि सूक्ष्म कणों के चालों का अध्ययन किसमें होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स में किसका अध्ययन होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इत्यादि कणों के न्यूट्रॉन उत्पादन का विकिरण। अध्ययन होता है। प्रोडक्शन का अध्ययन क्या होता है एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। स्पीड चालों का अध्ययन क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, याद रहेगा तो भूल जाएंगे, ठीक है। याद है। क्वांटम मैकेनिक्स में किसका अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा किसका होता है, स्पीड का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें होता है किसका होता है स्पीड का होता है। प्रोडक्शन का किसमें होता है, तो क्या बताएंगे प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन विकिरण। का किसमें होता है, बिल्कुल ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोडक्शन का आपको किसमें हो जाएगा, तो इसमें क्या बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। देखिए ये जो क्लासेज जो है ना इसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग ऐसा करें, ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको करने के बाद आपको फायदा तभी होगा इस क्लास को करने के बाद, जब इसके रिकॉर्डिंग को जब भी आपको समय मिले तो एक बार सुन लिए कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी लिंक दे दिया है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा ही देर के बाद क्लास के थोड़े ही देर के बाद आपको इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, जो कि आप ही के शब्दों में होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, दूध को एक रूप इसका पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूध को एक रूप, ठीक है, होमो होमोजिनाइज कैसे किया जाता है, तो इसके वसा कणों को, ठीक है, सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल कर किया जाता है, ठीक है। क्रीम का दूध से पृथक्करण किस सिद्धांत पे काम करता है, तो किस पे, केंद्रीय आप परिवेश केंद्रीय, सिद्धांत। ठीक है। अब केंद्रीय, आप केंद्रीय में क्या होगा, केंद्र के बाहर लगता है फोर्स, अभी केंद्रीय में क्या होता है केंद्र के अंदर लगता अंदर है, ठीक की है, ओर ध्यान में लगता रखिएगा, है। ठीक है। तो अभी केंद्र मतलब टुवार्ड्स द सेंटर, अब केंद्रीय में मतलब क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल में मतलब क्या होता है फोर्स मतलब बाहर की ओर लगता है, ठीक है। तो दूध से आपको क्रीम का दूध से पृथक्करण किस सिद्धांत पे होता है, अपकेंद्रीय है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कपड़ा धोने का सिद्धांत क्या है, ये भी अब अपकेंद्रन है। केंद्रीय है। ऑटोमोबाइल्स के ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोक्लिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो पास्कल के पास्कल नियम के नियम। सिद्धांत पे काम करता है, किस पे काम करता है, तो पास्कल के नियम के सिद्धांत पे काम करता है। किस नियम द्वारा एक गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जाए, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा, तो पास्कल के नियम द्वारा, किसके द्वारा, पास्कल के नियम द्वारा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे गुरुत्व नहीं होता है, ठीक है, इसलिए सीधे खड़े नहीं रहे, क्या करेंगे तो फिर तैर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा था, एक सेब छोड़ा जाए तो क्या होगा, अंतरिक्ष एक यान अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहां से एक सेब अगर छोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति उसी से गति गतिमान में रहेगा, ठीक है, गतिमान ध्यान रखना, रहे। बिल्कुल उसी गति से वो भी मतलब क्या होगा, गतिमान होगा। एक एक चलायाम एक चलायमान वस्तु को वेग दुगुना करने पे, ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी, हो कितनी गुना जाएगा। हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण मतलब क्या होता घर्षण है, कम होता है। कम होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कम है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है घर्षण मतलब क्या होता है, कम होता है। इस वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होती है, इसने बड़ा ब्रह्मगुप्त बताया था, ठीक है। ब्रह्मगुप्त थे गुप्तकालीन वैज्ञानिक थे, किसने थे गुप्तकालीन, क्या थे, ये थे क्या थे गणितज्ञ थे एवं खगोल शास्त्री थे, ठीक है, गुप्त काल के समय के थे ब्रह्मगुप्त, इसीलिए गोल्डन बात करें गुप्तकालीन समाज को, ठीक है, गुप्त काल को, ठीक है, कला के लिए, ठीक है, विज्ञान के लिए, ठीक है, प्रयोग के लिए गोल्डन काल माना जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन पीरियड, ठीक है, गोल्डन एज। रेडियम तत्व की खोज किसने की,
पियरे पियरे क्यूरी और मैडम पियरे क्यूरी दोनों पति पत्नी थे, ध्यान में रखेंगे। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन थे, क्या बताएंगे? एडोल्फ अलेक्जेंडर, फ्लेमिंग, बहुत सुंदर। एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉन्टजेन थे, रोएंटजन ने किया था, बहुत सुंदर। चेचक का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड एडवर्ड जेनर जेनर। ने किया था, ठीक है। चलिए, कृत्रिम उपग्रह को कैसे ट्रैक किया जाता है, किसके द्वारा, तो क्या डॉपलर बताएंगे? ट्रैकिंग, डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा या फिर डॉपलर प्रभाव के द्वारा। पेंडुलम घड़ी गतियों पे क्या, ऋतु में क्या प्रभाव है? गर्मी में चाल में सुस्त कुछ पड़ हो जाएगा, जाता शीत ऋतु में है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका चाल तीव्र हो तीव्र हो जाएगा। जाता है। किन परिस्थितियों में कार्य नहीं होता? यदि व्यक्ति अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है तो इस परिस्थिति में कार्य नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। अगर व्यक्ति जब तक भार को लेकर खड़ा चलिए, है ना तो कोई भी काम नहीं होगा, चलने लगेगा तो फिर वो कार्य होगा। हाँ, दीवार पे आप कितना भी वजन से धक्का मार दीजिए, ठीक है, अपना हम्म, हाथ पैर तोड़ लीजिए, तब तक कार्य नहीं होगा जब तक आप दीवार को गिरा नहीं देंगे, ठीक है। तो टूटेगा नहीं दीवार तो। को गिराएंगे तो ही कार्य होगा, दीवार पे धक्का मारने से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अगर वेट को लेकर अगर खड़ा है तो वो कार्य नहीं होगा जब तक किसी भी प्रकार की उसमें प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। मूवमेंट नहीं उसकी करेगा एक्टिविटी तो। होगी तो उसको जब तक मोमेंट नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है, अगर कोई व्यक्ति अगर लेकर खड़ा है किसी सामान को तो कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है। सर। क्योंकि साइंस है ना, ज्यादा पढ़ेंगे तो बाउंस करने लगेगा, ठीक है। ये तो थैंक थोड़ा यू। थोड़ा ही पढ़िए, रिविजन